हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, ऐसा कुछ गाने के साथ हुई थी। और जो दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक, आपका जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर, ठीक है ना। और कल मैंने आपको कुछ क्षमादान की शक्ति तक बता दिया हुआ था, अनुच्छेद 72 तक, ठीक है ना दोस्तों। आज दोस्तों जो बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111, ठीक। तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर आ जाइए और सभी का स्वागत है। और जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक। जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, मैं डेली आपसे कहता हूं दोस्तों, कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना, उसका आंसर दिया जाएगा। और जो हमारी टीम लगी हुई है, ठीक, पूरी कोशिश करेगी कि उन सभी के क्या आंसर दिए जाए। और मैं दोस्तों ये बात डेली आप लोगों से बोलता हूँ, ठीक। तो मैं किसी दिन अपनी टीम से आपको परिचय करा देता हूँ, जो भी लोग हमारे मेंबर हैं टीम के। तो दोस्तों कल मैं अपने टीम के मेंबर से परिचय कराऊंगा, मैथ कौन पढ़ाएगा, करंट कौन पढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और कल हमारे टीम के जो भी लोग जुड़े हुए उनसे परिचय होगा। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत गजब का ये आपका चैप्टर है राष्ट्रपति, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों देखिए, हेडिंग पड़ी हुई है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, 111। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और अनुच्छेद आपका कौन सा है, 111, ठीक। देखते क्या लिखा हुआ है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दो शब्द आए, एक आपका शब्द आया हुआ विधेयक और एक दोस्तों आपका शब्द आया हुआ अधिनियम, ठीक। दोनों में अंतर क्या होता है मैंने उस दिन भी बताया था दोस्तों, आज भी देख लीजिए। जैसे आप लोग रोटी बनती है घर में तवे पर, ठीक है ना, तो वो रोटी आपने आटा मारा और रोटी बन रही, जब तक वो कच्ची रोटी रहेगी तब तक वो विधेयक है, ठीक है ना। जब तक वो कच्ची रोटी रहेगी जब तक विधेयक है, और जैसे ही वो फूल जाएगी सो ये आपकी क्या बन जाएगी दोस्तों, अधिनियम बन जाएगी। इसी प्रकार क्या होता है, कोई कानून बनता है तो जब तक वो विधेयक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते हैं। ये आपका विधेयक और अधिनियम में दोस्तों क्या अंतर होता है, ये आपका विधेयक और अधिनियम में क्या दोस्तों अंतर होता है। क्लियर हो गया होगा। यानी कोई कानून बनता है तो वो विधेयक के रूप में होता है, और जब राष्ट्रपति अपने साइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है। यही यहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई है, क्या, विधेयक और अधिनियम, ठीक। तो आप रोटी से समझिएगा, रोटी जब तक कच्ची रहेगी विधेयक है, और जैसे ही फूल जाएगी अधिनियम बन जाएगी, ठीक। कोई कानून विधेयक है और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे क्या, अधिनियम बन जाएगा। ये आपका विधेयक और अधिनियम में क्या दोस्तों अंतर होता है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, और उसके पास 3 विकल्प होते हैं, ठीक दोस्तों। उसके पास कितने विकल्प होते हैं, 3। क्या, पहला विकल्प क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, ठीक। जैसे कोई विधेयक उसके पास आया साइन के लिए तो वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधेयक पर अपनी क्या स्वीकृति दे सकते हैं। ये पहला उनके पास ऑप्शन है, ठीक, स्वीकृति। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक। अगर विधेयक पर स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने पास क्या स्वीकृति को क्या सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपका उनके पास दूसरा विकल्प है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। या तीसरा क्या है, वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, ठीक। यानी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, पहला विकल्प राष्ट्रपति के पास, या स्वीकृति को क्या सुरक्षित रख सकते हैं, या विधेयक कोई आया और राष्ट्रपति को लगता है इसमें अभी कुछ कमी है तो वो पुनर्विचार के लिए क्या संसद को लौटा सकते हैं। ये वीटो शक्ति में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के क्या विकल्प होते हैं।
और वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में दोस्तों वर्णन किया गया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वीटो के प्रकार। तो 3 प्रकार के वीटो की हम लोग बात करेंगे। एक आपका होता है अंत्यात्मिक वीटो या पूर्ण वीटो। ठीक है ना। पूर्व दोस्तों लिख गया, सॉरी यहाँ पर पूर्ण वीटो होगा आपका, तो आप लोग सही कर लीजिए, पूर्ण वीटो। ठीक, अंत्यात्मिक वीटो या पूर्ण वीटो। दूसरा हमारा निलंबनकारी वीटो और तीसरा हमारा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है दोस्तों। वीटो के प्रकार की बात करें तो हम दोस्तों 3 प्रकार के वीटो देखेंगे। एक हमारा है अंत्यात्मिक वीटो या पूर्ण वीटो, एक हमारा है निलंबनकारी वीटो और अगला हम देखेंगे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इन पर दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार जरा पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिटेल से एक एक वीटो पर क्या चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक, सबसे पहली जो वीटो शक्ति की बात करते हैं, पहला हमारा कौन सा है, अंत्यात्मिक वीटो या पूर्ण वीटो। इसी को पूर्ण वीटो भी दोस्तों बोला जाता है। क्या होता है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक गया, ठीक, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं दे रहे, ठीक, तो वो क्या होता है, विधेयक वहां पर रखा रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका अस्तित्व क्या समाप्त हो जाता है। ना तो वो अनुमति दे रहे, ना इस पर साइन कर रहे, तो उस विधेयक का अस्तित्व क्या समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये चीज क्लियर हुई ना, अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक बार देख लेते हैं अंत्यात्मिक वीटो का मतलब, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की यह शक्ति क्या कहलाती है, अंत्यात्मिक वीटो या पूर्ण वीटो। और इस शक्ति का दोस्तों जो प्रयोग किया गया था, अब जरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस शक्ति का प्रयोग किया गया था 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू मतलब पंजाब और पूर्वी राज्य संघ, ठीक है ना, पंजाब और पटियाला पूर्वी राज्य संघ। ठीक, ये था 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक, और राष्ट्रपति कौन थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था कि उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है ना, यानी लागू था। और जब ये विधेयक ठीक वहां पर गया तो राष्ट्रपति शासन वहां से क्या हट चुका था। और तब इस शक्ति का प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन सा विधेयक था, 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक। और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया था। ये दोस्तों पंजाब की बात है। जब ये उस समय था तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और जब ये प्रस्ताव पास होकर गया तो उस समय राष्ट्रपति शासन क्या हट चुका था। और तब इस शक्ति का प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में। विधेयक का क्या नाम था, पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक, इसके बाद दोस्तों 1991 में हमारे राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, ठीक है ना। वेंकट रमन ने इसका प्रयोग किया था किस पर, संसद के वेतन और भत्ते को लेकर, ठीक है ना। उस समय संसद में वेतन और भत्ते को लेकर ठीक एक विधेयक पास हुआ था, ठीक है ना। तो इस शक्ति का प्रयोग हमारे 1991 में वेंकट रमन ने किया था। 1991 में किस लिए, संसद के वेतन और भत्ते को लेकर। ठीक, अंत्यात्मिक वीटो का प्रयोग ठीक 2 बार हुआ था। ठीक, 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और संसद के वेतन और भत्ते को लेकर 1991 में वेंकट रमन ने किया हुआ था। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं वीटो शक्ति कौन सी है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर राष्ट्रपति के पास दोस्तों कोई विधेयक आया, ठीक, तो राष्ट्रपति क्या काम करेंगे, संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते कि आप इस पर विचार करिए। तो इस प्रकार की शक्ति जो राष्ट्रपति की होती है क्या कहलाती है, निलंबनकारी वीटो। ये मतलब हुआ, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है यदि संसद, ठीक, ध्यान से देखिएगा, यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति
उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। अब आप डिटेल से समझिए दोस्तों क्या मतलब हुआ। जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने काम क्या किया, पुनर्विचार के लिए संसद को भेज दिया। ठीक, अब संसद ठीक भेज दिया तो संसद क्या काम करेगी, अगर संसद उसे कोई भी उस पर विचार नहीं करती, ठीक है ना, और उसी संशोधन के साथ दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यानी स्वीकृति देने के लिए क्या राष्ट्रपति बाध्य होंगे। ठीक, वही वर्डिंग लिखी हुई है, देखिए आप। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना, कोई संशोधन नहीं करता, जब राष्ट्रपति ने विधेयक संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा तो संसद ने उस पर कोई संशोधन नहीं किया या संशोधन के साथ दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य होगा। ठीक, या बाध्य होंगे, प्रति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। यानी राष्ट्रपति को फिर स्वीकृति क्या देना पड़ेगी। और यह शक्ति क्या कहलाती है, निलंबनकारी वीटो। इसका दोस्तों एक अपवाद क्या है कि धन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो होता है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इस पर दोस्तों डिटेल में लोकसभा में बात करेंगे। फिलहाल आप अभी इतना जान लीजिए कि धन विधेयक के संबंध में ये जो निलंबनकारी वीटो की शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो अंत्यात्मिक वीटो का मतलब जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, ठीक, ना ही लौटाता है, तो उस विधेयक का क्या अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे अंत्यात्मिक वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो का दोस्तों मतलब क्या हुआ, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देते हैं और संसद क्या काम करती है, उसमें कोई संशोधन नहीं करती और पुनः वैसे ही राष्ट्रपति को भेज देती है। तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या अनिवार्य होगा या बाध्य होंगे। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या बाध्य होंगे और राष्ट्रपति की यह शक्ति धन विधेयक के संबंध में प्रयोग नहीं की जा सकती या इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। ठीक दोस्तों, तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, आखिरी आपका कौन सा है, पॉकेट वीटो। 3 तरीके के वीटो थी, अंत्यात्मिक वीटो, निलंबनकारी, और अब दोस्तों बात करते हैं किसको, पॉकेट वीटो को लेकर। पॉकेट मतलब जेब, जेब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना, पॉकेट वीटो। चलिए देखते हैं क्या है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, ध्यान से वर्डिंग देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तो इस प्रकार की शक्ति को क्या बोला जाता है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक, यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अनुमति दे ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो इस प्रकार की शक्ति हमारी क्या कहलाती है, पॉकेट वीटो दोस्तों। ठीक, पॉकेट वीटो, ठीक है ना। अब इस वीटो का जो प्रयोग किया गया था, ठीक, सबसे पहले बात करें तो 1986 में एक विधेयक था, भारतीय डाक विधेयक। ठीक, और प्रयोग किसने किया था, उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, 1986 में भारतीय डाक विधेयक, और उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और इस विधेयक में क्या हुआ था दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता पर, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। ठीक, 1986 में भारतीय डाक विधेयक के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा, ठीक, इस विधेयक के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या रोक लगा दी गई थी। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1986 में भारतीय डाक विधेयक अधिनियम, ठीक, विधेयक पर क्या किया गया था, किसके द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और इसमें हुआ था दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या रोक लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो आपने 3 प्रकार के दोस्तों देखे, अंत्यात्मिक या पूर्ण वीटो, इसके बाद दोस्तों आपने देखा निलंबनकारी वीटो, इसके बाद दोस्तों आपने देखा पॉकेट वीटो, और अब दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति,
आर्टिकल 123। तो पहले तो आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। ठीक दोस्तों राष्ट्रपति की अगली शक्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो अगली हमारी कौन सी है? अध्यादेश की शक्ति और अनुच्छेद 123। ठीक दोस्तों ध्यान रखना, पीसीएस एग्जाम हुआ, आरओ एआरओ, जितने भी वन लाइनर वाले एग्जाम होते हैं तो उसमें ये बहुत आता है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 123 के तहत। यहाँ पर मैं और स्पष्ट लिख देता हूँ, अनुच्छेद 123 के तहत कौन सी शक्ति है? अध्यादेश की शक्ति। किसकी? राष्ट्रपति। ठीक, अब दोस्तों समझिए कैसे, जरा देखते हैं। जैसे गांव में, ठीक है ना, एक मुखिया हुआ, ठीक, और उसमें गांव में हमारी पंचायत चलती है, ठीक है ना, और मैन जो भी है निर्णय लेने का मुखिया का अधिकार है, मान लेते हैं, काल्पनिक आंकड़ा है दोस्तों, बस अच्छे से आप समझना इन बिंदुओं को। ठीक, जो भी करेगा मुखिया है, ठीक, बाकी और भी जो पंचायत लगती है कुछ वो सदस्य निर्णय लेते हैं। ठीक, अब किसी दिन हुआ क्या कि जो पंचायत लगती थी, ठीक, वो किसी कारणवश नहीं लग पाई, और कोई एक ऐसा मुकदमा या कुछ भी गांव में ऐसी कोई बात हो गई, अब उस पर हमें निर्णय लेना है। ठीक, तो जो मुखिया है, मैन है, वो क्या करेगा? ठीक, जब पंचायत के लोग है नहीं, पंचायत समिति है नहीं, ठीक, बैठक हुई नहीं है, तो वो मुखिया क्या करेगा? जो भी कोई समस्या लेकर आया तो उस समस्या का क्या? तत्कालीन निवारण कर देगा। ठीक, निवारण कर देगा, और उसकी वही जो शक्ति है वही क्या कहलाएगी? अध्यादेश। ठीक, अब देखिए सेम यही राष्ट्रपति के पास होता है। क्या होता है? यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की बैठक ना हो या सत्र में ना हो, ठीक है ना, ये मतलब हुआ। यदि संसद के दोनों सदन की बैठक ना हो या उनका सत्र उस समय ना हो, ठीक, ये स्थिति है, वर्डिंग है, और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। मतलब क्या हुआ? जैसे दोस्तों संसद के जब दोनों सदन सत्र में ना हो और कोई भी ऐसा मुद्दा आ जाए, कोई भी हो सकता है XYZ, जिस पर हमें तत्काल यानी तुरंत कार्रवाई करना है, ठीक, और राष्ट्रपति को ये लगे कि संसद के सत्र तो चल नहीं रहे, अब कैसे क्या कानून बनेगा, ठीक, तो कोई भी ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस पर हमें तत्काल, ठीक, कोई विधेयक बनाना या कार्रवाई करना, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, उसी शक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों? अध्यादेश की शक्ति। ठीक, ये मतलब हुआ, यानी राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी करता है। ठीक है ना, यानी जब संसद के सत्र ना हो और राष्ट्रपति को लगे कि अब ऐसी समस्या आ गई कि हमें तुरंत कानून लागू करना है, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? तुरंत अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो जरा देखते हैं, अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक, वर्डिंग देखिए कौन सा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में बहुत अच्छे से अंतर बताया था। मंत्रिमंडल का मतलब होता है इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, ठीक, मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ साथ राज्य के मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। ठीक, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, तो जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्या सलाह पर कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश का जो जीवन काल होता है, जब यानी संसद का कोई भी सत्र आएगा तो सदन की बैठक से कितना? 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह का मतलब कितने? 42 दिन आप मल्टीपल कराओगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं संसद में कोई भी सत्र आया, मान लेते लोकसभा या राज्यसभा, ठीक, तो जिस दिन सदन की बैठक होगी उस बैठक की तिथि से अध्यादेश का जो जीवन काल होता है 6 सप्ताह तक रहता है। अगर 6 सप्ताह तक कोई किसी भी सदन ने अपनी स्वीकृति या सहमति या हस्ताक्षर नहीं किए
तो इस अध्यादेश का अस्तित्व क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सदन की बैठक से कितना रहता है 6 सप्ताह या 42 दिन। ठीक, यानी 6 सप्ताह से पहले पहले इन दोनों सदनों को क्या पारित करना होगा, नहीं तो अध्यादेश का अस्तित्व क्या समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो एक बार देख लेते और मतलब क्या हुआ, यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। इस अध्यादेश का जीवन काल सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, जैसे घर में आप लोगों के ठीक जो पूरा परिवार होता है उसके लिए खाना जो बनाती हैं आपकी माता जी बनाती होंगी सभी के लिए, या आपकी बहन होंगी। ठीक, माता जी बना रही, कोई टेंशन नहीं, फ्री है, पिताजी भी फ्री है, बना बनाया खाना मिल रहा। बाई चांस किसी दिन ऐसा हो जाए कि माता जी भी बाहर गए और पिताजी नहीं भाई बहन भी बाहर गए, अब पिताजी घर में अकेले बसते हैं। ठीक, अब पिताजी को तो खाना चाहिए। ठीक, यानी तत्काल परिस्थिति ऐसी विद्यमान हो गई ना, तो पिताजी क्या करेंगे, अपने लिए या तो बाहर से मंगवाएंगे या तो अपने लिए क्या खाना बनाएंगे, क्योंकि उनको तत्काल खाना चाहिए। अब बनाने वाला कोई है नहीं, और वही खाना ठीक है ना जो पिताजी बनाएंगे किस पर बनाएंगे, गैस चूल्हा की सलाह पर या गैस चूल्हा पर बनाएंगे। ठीक, इसी को आप क्या मंत्रिमंडल समझिए, ये मतलब है। यानी कि उस समय सदन में सत्र में हमारी ना तो माता जी है, ना भाई है, ना बहन है जो पिताजी लेके खाना बना सके, वो सत्र नहीं है। अब हमें तत्काल खाना बनाना है तो कौन, पिताजी आपके बनाएंगे। तो ऐसे आप समझिए इसको अध्यादेश को। ठीक, ये मतलब हुआ, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मतलब जब ये सत्र में ना हो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को लगे कि अब तो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें हमें कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे, और यह शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। और जो अध्यादेश जारी होगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या जारी किया जाएगा, और इसका जो जीवन काल होता है ठीक, यह अवधि होती है सदन की बैठक की तिथि से कितनी रहती है 6 सप्ताह या 42 दिन दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक एक बिंदु अब मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो पहले एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति का आखिरी टॉपिक आपातकालीन शक्ति, जिसमें आपको 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ना। कौन कौन सा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। और इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे, कौन मुस्लिम थे, किनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। और ये आपका राष्ट्रपति का टॉपिक क्या दोस्तों समाप्त हो जाएगा बहुत अच्छे से डिटेल के साथ। ठीक दोस्तों मैं डेली बोलता हूं, अगर आपको राष्ट्रपति से लेकर कोई भी समस्या, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए, जी भर के कमेंट करिए, पानी पी लीजिए, पानी पी पी के कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का तुरंत से तुरंत आंसर दिया जाए, या मैं स्वयं आपका हल करा दूंगा, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं या आपको कुछ अच्छे से अच्छा दे पा रहा हूं, अगर आपको दिल से अपने लगे ठीक, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।